तो कितना भी मूव करो गिरेगा नहीं, गिरेगा नहीं, बिल्कुल भी गिरता नहीं। लकड़ी पे बनता है सारा। देखिए वाह, ये आप 100 किलो भी वजन डालेंगे कोई दिक्कत नहीं है। पानी से वॉश करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। I am working in this line near about 40 years. I was the master craftsman. हम लोग मंदिर वगैरह से फूल कलेक्ट करते हैं, उसको रिसाइकलिंग करके हम खुद बनाते हैं यहाँ से धूप बत्ती, अगरबत्ती। आरओ का पानी पीना पड़ रहा है या पी रहे हैं लोग, उसका टीडीएस बैलेंस हो जाता है। उसमें जो डीमिनरलाइजेशन हो चुका होता है वो रीमिनरलाइज हो जाता है जब आप मिट्टी की बोतल में पानी पीते हैं। सिमेट्रिक फसाड है फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग का। अच्छा, यानी आने वाले समय में बिल्डिंग्स जो है वो इस तरीके से बननी शुरू हो जाएंगी। ये है एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन। राजस्थान से सीधा लेकर आ गए हैं आपके पास में काफ़ी सारे आइटम्स, आर्टिकल, जैसे कि वुडन में किया गया है काम। ये पुडुचेरी से सीधा आप लोगों के लिए लेकर आए हैं काफ़ी सारे अलग अलग आर्टिकल्स। भैया इतने सारे लकड़ी के जो खिलौने बने हुए हैं, बताएंगे सीधा कहाँ से लेकर आ गए आप लोगों के लिए? ये हम लोग लाए नहीं, खुद बनाते हैं, हम लोग खुद कारीगर हैं। अच्छा, कर्नाटक में चन्नपटना बोल के है, बेंगलुरु के पास, वहीं पे बनता है ये सारा। वर्ल्ड फेमस आइटम है हमारा। कौन सी लकड़ी से बना है भैया ये दूधी की लकड़ी से बनता है सर। और क्या क्या आर्टिकल्स बनाते हैं अब इनसे? इसमें तो देखिए ये एक बच्चों का खिलौना है, खिलौना सीटी वगैरह। और देखिए ये वाला टॉप है लट्टू। अच्छा, लकड़ी का लट्टू बना दिया। लकड़ी पे बनता है सारा। देखिए भाई वाह, स्पीड भी काफ़ी तेज है इसकी। तो कितने रुपए का है पड़ेगा ये? 100 रुपीज़ में सेल है हमारा। बहुत बढ़िया। तो और दूसरा देखिए एक स्कूटर आती है, ये तो बहुत प्यारा सा लग रहा है। बिल्कुल लकड़ी में। और लाख, ये जितने भी कलर हैं लाख वाले हैं। अच्छा, पेंट पॉलिश आता नहीं है, तो कलर उतरेगा नहीं इसका मतलब? उतरेगा नहीं। और ठीक है। देखिए ये वाला देखिए डमरू, आप पेपर वेट बना के रखिए, अगरबत्ती लगाइए, या तो शो पर्पस के लिए रखिए कहीं पर भी। यानी कि एक डमरू के काफी सारे काम हो गए। हाँ, और शो पीस भी काफी अच्छे लग रहे हैं ये वाले जी आर्टिकल्स। जी 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 बिल्कुल। और क्या क्या अपने पास में सर? 250। देखिए ये कड़े हैं, बहुत बढ़िया कड़े हैं ये। कितनी कीमत है इनकी? इसकी कीमत हमारी 80 रुपए की है, 60 की है, 40 की है। एक कड़े की अलग अलग से दाम होते हैं। अच्छा, और ये वाली गाड़ी क्या है सर? ये वाली गाड़ी है, दाना चुगती है चलते समय, दाना। अच्छा, दाना चुगेगी। और ये वाली देखिए ट्रैक्टर है। ये ट्रैक्टर बना दिया आपने जी, बहुत अच्छा बना दिया। और यहाँ पे देखिए ये वाली खरगोश वाली गाड़ी। इनकी शेप देख सकते हैं दोस्तों कितनी प्यारी प्यारी है, और काफी सारे अलग अलग शेप्स में, डिजाइन्स में कलरफुल गाड़ियां आपकी बनी हुई है। और हल्की है काफी ज्यादा। ये रैबिट है, मतलब लकड़ी हल्के लेकिन मजबूत रहता है काफी ये। बहुत बिल्कुल ऐसे ही रहता है। अच्छा, और कोई बच्चों के खेल खिलौने भी लेकर आए, इसमें गेम्स लेकर आए खिलौने बच्चों तो के? देखिए बजाने वाले खिलौने हैं। अच्छा, और देखिए ये बैलेंसिंग है, गिरता नहीं है। अच्छा, इसको कितना भी मूव करो गिरेगा नहीं है? गिरेगा नहीं, बिल्कुल भी गिरता नहीं। ये किस तरीके से बनाते हैं आप? ये इसको क्या है, हम लोग पहले बेस बना लेते हैं। अच्छा, ये एक बड़ा सा नेट आता है ना, लोहे का नेट बिठा देते हैं बैलेंस के लिए, और बाद में ये कुलाई करके सारा इसको फिनिशिंग कर देते हैं। और कुछ दिखाइए यूनिक सा, नया सा। यूनिक से क्या है, बहुत बढ़िया। देखिए में देखने दिखाने के लिए पेन होल्डर देखिए, बढ़िया पेन होल्डर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मतलब घर पे भी रखेंगे तो लोग पूछेंगे कहाँ से लेकर आ गए आप? पर्पस के लिए भी आएगा। हाँ हाँ। और हमारा फेवरेट है ये वाला। अच्छा, देखिए बहुत प्यारे आर्टिकल्स हैं। तो स्टेट अवार्डी है इसमें हम लोग। अच्छा जी, ये किस चीज का डमी पीस है ये म्यूजिक सेट बोलते हैं इसको। अच्छा, म्यूजिशियन सेट होगा ये जी। अच्छा, कितने रुपए का पड़ेगा सर? ये तो 6500 रुपए का है पूरा सेट जो मिलेगा जी। 3 का सेट आता है, 3 का सेट बनता है। और उसमें छोटा मिलेगा 3500 रुपए का। अच्छा, और ये ईयर इंडिया। अच्छा, हिलता रहता है ये ऐसे? ईयर इंडिया बहुत पुराना आइटम है ये। अच्छा, बहुत प्यारा आर्टिकल है ये। यहाँ पे सांप सीढ़ी भी लेकर आ गए आप? जी, सांप सीढ़ी है, लूडो है उसी में। अच्छा, पूरा उसी लकड़ी से बना हुआ है जी। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं। यहाँ पे भी काफी छोटे बड़े आर्टिकल्स हम लोगों को जैसे कि कीचेन देख सकते हैं। ये क्या है सर? स्पून? हाँ, स्पून्स हैं। देखिए शॉर्पनर कम शो पीस। अच्छा जी, शॉर्पनर का ये रहा पीछे इसके अंदर, यहाँ से शॉप कर सकते हैं। ये काफी अच्छा है। और एक वहाँ पे हमें 200 लकड़ी का जहाज भी देखने को मिल रहा है। हाँ, ये
ये देखिए कितना प्यारा जहाज बनाया हुआ है। सारे का सारा इसी लकड़ी से बना है सर? ये लकड़ी और कपड़े से बना है। कपड़े से बना हुआ है। यहाँ पर देखेंगे हमें एक ये कॉम दिखाई दे रहा है। ये सर कौन सी लकड़ी का, नीम का बना हुआ है? ये नीम वुड का है सर। यानी कि साइंटिफिकली इसके यूज करने पे फायदे भी काफी होते होंगे। अलग अलग शेप में आते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक कैलेंडर भी देखने को मिल रहा है हम लोग। कैलेंडर सेट है ये सारा। कितने रुपए का सर ये? 350 का है सर। बहुत अच्छा है ये। और ये सर छोटा लट्टू है ये वाला? ये वाला मैजिक टॉप बोल के देखिए आप, इसको उल्टा घुमाओ अपने आप सीधा खड़ा हो जाता है। देखिए ऐसा उल्टा घुमाएंगे ना अपने आप सीधा खड़ा हो जाता है। क्या बोलते हैं इसको? मैजिक टॉप। मैजिक टॉप बोलते हैं इसको। मशरूम बोलते हैं ये उर्दू में। ये देखिए उल्टा घुमाएंगे सीधा हो जाएगा। हाँ। ये जीरो क्रॉस भी मिलेगा आपको जी। तो वुडन के ही सभी आर्टिकल्स ये तैयार किए गए हैं और इतने ज़्यादा फैसिनेट करते हैं, ये कलरफुल हैं। ये लट्टू हम लोगों को बहुत अच्छा लगा देखने में। और सर वहाँ पर एक सांप जैसा क्या है ये? ये क्यूब है सर। अच्छा, ये ऐसे जोड़ी आता है, स्नेक क्यूब बोलते हैं इसको। स्नेक क्यूब बोलते हैं इसको। और इसका जोड़ने का तरीका सर आपको दिखा रहे हैं। माइंड प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा है ये। जी, जी। ये देखो बन गया स्नेक क्यूब, पूरा तैयार हो गया। ये 2 कलर में आता है ये वाला। तो भैया इन चीज़ों को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं? बिल्कुल। ये देखिए कैलेंडर, ये आजकल गैस वाला आ गया है ना, कुकिंग सेट बोलते हैं इसको। बच्चों का खेलने के हाँ, लिए ये पूरा वाला सेट। ये वाला पुराने मॉडल है। कितने रुपए का मिलेगा सर ये पुराने ये वाला? मिलेगा, ये पुराना वाला 250-300 रुपए में है। ये 400 रुपए 450 रुपए का है। ठीक है। अलग अलग साइज आते हैं। अगर इन चीज़ों को ऑनलाइन खरीदना अपना नंबर शेयर कर दीजिए सर एक बार आप। 9845115290। पूरे भारत में कहीं भी भेज देंगे? बिल्कुल, सबा हैंडीक्राफ्ट के नाम से। अगर कोई वीडियो देखकर आपसे कुछ मंगवाएगा डिस्काउंट देंगे उसको? बिल्कुल देंगे सर। सर आपके हाथ में क्या है ये? ये यो बोलते हैं इसको। देखिए बहुत पुराना आइटम है, मतलब इसमें नए डिजाइन में बनाया हुआ है। देखिए ये वाला भी है। कितने रुपए का मिलेगा सर ये? 100 रुपए का है, 80 का है, 150 का है। साइज के हिसाब से दाम होगा सर। ठीक, यहाँ पे काफ़ी सारे योयो रखे हुए हैं। ये राजस्थान में देखा था हम लोगों ने और अब यहाँ पे हमने इस पर्व में भी देख लिया है। आइवरी यानी कि दूधी की लकड़ी के ऐसे ऐसे आइटम्स बना दिए जो कि काफ़ी हल्के हैं लेकिन की ड्यूरेबिलिटी जो है दोस्तों काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और बहुत सुंदर सुंदर आर्टिकल्स हम लोगों ने यहाँ पर देखे हैं। रंग बिरंगे आर्टिकल्स हैं जो आपके घर में एज अ शो पीस भी काम आएंगे और बच्चों के खिलौने और बड़ों के लिए भी आर्टिकल ये यूज होने वाले हैं। तो भैया क्या कुछ आर्टिकल लेकर आगे इतने सारे अच्छे बताएंगे इनके बारे में? मैं तो आया हूँ, आसाम से आया हूँ। ये हैंडीक्राफ्ट का आइटम है। जूट बैग है, बेम्बू हैंड फैन है, बहुत बढ़िया बढ़िया। गर्मी के लिए ट्रेवलिंग में जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है ये, हवा के लिए। बेम्बू मग है, ठंडा गर्म कुछ भी पी सकते हैं। इसके अंदर पानी वानी पीने के फायदे होते पीजिए, होंगे? दूध पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, कुछ भी पी सकते हैं। ये बैग वगैरह? ये लेडीज पर्स है, जूट का बना हुआ है ये? जूट के बैग है, साथ में लेदर मिक्स कर दिया? रेक्सी नहीं है, लेदर नहीं है, कोई कहीं पे भी यूज कर सकता है। वॉशेबल होंगे सारे? वॉशेबल है, हैंडलूम बैग में है, जूट कपड़ा में है, हैंडलूम कपड़ा में है। इनकी कीमत कितनी पड़ी कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा? ज़्यादा से ज़्यादा आपको एकदम मिनिमम प्राइस है 150 से लेके 150 से शुरुआत है वाले बैग। और मैक्सिमम ये वाला बैग कितने का होगा सर? ये वाला 350 350 का है। और ये बड़े वाले बैग सर? बड़े 50, ये वाला 600। अच्छा, ये वाला 700, ये 700, ऊपर वाला 600। सो बैग की काफ़ी सारी वैरायटी ये कैन का है, ये वाला कैन का है। अच्छा, 1650। 1650 रुपये का। कितना बढ़िया, वॉशेबल है, वॉशेबल पूरा? बिल्कुल सर्फ से। कितने साल चलेगा सर ये? ये लॉन्ग लाइफ आइटम है, बीच बीच में पानी से वॉश करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये भी है, कैन का है, वॉशेबल है ये। तो इन बैग के अंदर काफ़ी सारी वैरायटी आपके पास में? बहुत सारा वेराइटीज है, जैसे टिफिन के लिए, डेली यूज के लिए। अच्छा, पूरा प्योर जूट का बना हुआ? ये जूट और बेम्बू स्टिक्स है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जूट के साथ में आप लोगों ने बैम्बूज को मिक्स कर दिया है। ठीक है। ये कैन का कुर्सी है। ओके सर, बात करें इस कुर्सियों की तो कितना वजन उठा लेती है वाली? ये आप 100 किलो भी वजन डालेंगे कोई दिक्कत नहीं है। उठा के दिखाएंगे जरा एक बार सर, पीछे घुमाइए इसको। देखने में लाइट वेट है लेकिन मजबूती बहुत अच्छा है और वॉशेबल भी है ये, कहीं भी रख सकते हैं। इस चीज किस चीज का बना है सर ये? कैन क्या है? ये केन कहाँ पैदा होते हैं सर? ये आसाम में ही होता है। पानी के अंदर?
ये होता है पानी में ही, इसके लिए इस चीज़ को बीच बीच में पानी से हम वॉश भी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे ठीक है, लास्टिंग ज़्यादा करेगा। तो कुर्सी के साथ में और क्या बना दिया आपने केन का? ये गमले के लिए, अच्छा जैसे एक डेमो के लिए सामने हमने लगा के रखा है। अच्छा, डमी पीस के लिए। हाँ, ये सामने वो देख रहे हैं? हाँ, देख रहे हैं ठीक सामने है। एक कॉर्नर पे ओके, गमले के लिए ऐसा वाला, अच्छा इस तरह का लगा के रखा है वहाँ ये पे। गमले के लिए। ठीक है, और ये वाले फलों की टोकरियाँ? हाँ, ये फ्रूट के लिए। ठीक है, फल फूल के लिए टोकरियाँ बना दी हैं। कितने रुपए की पड़ेंगी सर ये वाली? ये है 1250 और ये है 850। और सर ये रंग बिरंगी केन होते हुए कलर किया हुआ आपने? ये आग से फायर करके कलर किया हुआ है। अच्छा, आग से बना रखे? कोई इसमें केमिकल कलर कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो है इसमें हल्का सा आग लगाया है, फायरिंग किया तो हल्का सा ब्राउन हुआ है। इसमें ज़्यादा किया है तो इसमें हल्का सा ब्लैक कलर हुआ है। ठीक है, और ये रोटी रखने का बना ये दिया? रोटी के लिए डाइनिंग टेबल। जैसे हॉटकेस में क्या होता है, ज़्यादा टाइम रखने से इसमें गीला गीला होता है, इसमें क्या होगा, गीला नहीं होगा आपको। अच्छा, इसमें कॉटन कपड़ा रख दीजिए, ये 1350 कॉटन कपड़ा रख दिया, रख के डाइनिंग टेबल के लिए कोई मेहमान भी आया तो यूनिक सा हो जाएगा। और ये क्या बनाया सर आपने? ये ट्रे है, डाइनिंग टेबल के ऊपर, बाथरूम पे, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ गिफ्ट पैकिंग करना हो, मल्टीपर्पज़ मतलब। असम से सीधा केन बैम्बू जूट के मिक्सर को बनाकर बना दिए काफ़ी सारे बैग, चेयर और घर के रसोई में इस्तेमाल होने वाले ऐसे ऐसे बेहतरीन आइटम, जिसको देखने के बाद में आप भी सोचेंगे कि अपने पुराने कल्चर में वापस लौटा जाए और इन चीज़ों का इस्तेमाल शुरू किया जाए। I have come from Tripada, this northeast. So I am working in this line near about 40 years. ओके, Previously I was appointed to DC Handicaps. I was the master customary. That after complete my work, then I have gone Agartala and I started one factory on behalf of welfare of the poor community, girls, widow and other boys for unemployed development. ओके, So I am myself and my wife also, she's working this is a kind, and I am painting. I am a painter. I am painting this one. Even I am having the 100 students for painting. CBSE ICSE board, their student. I am moving all over India. I am giving my products to the people and cheap rate. Only I am only cost price on 10% I am taking, because I want my product will go to door over and all over of India. तो आपकी अभी एज कितनी हो गई है? अभी 69. तो आप ये वाला काम पिछले 40 सालों से करते आ रहे हैं, Yes, आपने yes, बताया। yes. तो इसमें आप किस किस तरह की चीज़ों पे इस तरह का अपना आर्ट वर्क शो करते हैं, थोड़ा बताएंगे इन शॉर्ट में? लेकिन एक्चुअली आई वॉज अ पेंटर. दिस इज द पेंटिंग. दिस ये तो सरस्वती है, ये पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग. एंड एक्चुअली आई एम द क्राफ्ट टीचर एंड ड्राइंग. दिस द स्केच व्हेन आई वाज आई एम मीन्स लोनली, देन आई एम ट्राइंग टू many sketches. तो आपने अपनी आर्ट को इस बैम्बू वर्क के साथ में जोड़ दिया है? जोड़ दिया. Yes, I have taken degree or diploma from Government of India. This is अच्छा. the Kenin Bamboo and Development Institute of Agartala. तो आपके पास जो इतने सारे आर्टिकल्स है, इसमें मिनिमम से लेकर मैक्सिमम कितने रुपए तक की चीज़ें आपके पास मिल जाती है सारी आर्ट ये? Means आज तो मिनिमम आई एम गिविंग द 50 रुपीज. तो 50 का कौन सा आर्टिकल है इसमें सर आपका? दिस इज द स्मॉल आइटम. दिस इज लॉर्ड गणेशा वाला 50 का? 50 का. ओके, और दिस वन 120 100. ओके, But I am getting only 10 rupees like this profit. ओके, Because I want to give the people a cheap rate, they will get. ताकि my उनको product. सही कॉस्ट पर ये चीज़ें चीप कॉस्ट पर उनको अवेलेबल हो सकें। Yes, because I am getting the help from the. This is the DC Handicaps. ये कितने का है सर? Yeah, I have given 200, but Okay. spot the 180 cost. But only 20 rupees profit I am given. बहुत मिनिमम मार्जिन पे। Yes, but when they will go to the purchase in other corporation and other government, I am supplying, but they have to give 350, 400 like this. और ये बैग कितने का मिलेगा सर? Back, yes, only 400. But Okay. when you will go to the purchase other shops, it will be 650. और सर ये वाले आर्टिकल कितने के मिलेंगे?
ये ओनली 120. 120 के 100 में कॉस्ट. इसकी कॉस्ट पड़ेगी 100 रुपीज़, 120 का बेच रहे हैं. यस यस. बहुत बढ़िया. सो सर ने यहाँ पे सारी डिटेल बता दी कि कब से सर काम कर रहे हैं और किस तरीके से शुरुआत की थी. बाकी ये सर का कॉन्टैक्ट डिटेल हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं. कोई भी जानकारी होगी आप इनको कॉल कर सकते हैं, इनसे चीज़ें मंगवा सकते हैं. और सर अपना एक नंबर और दे रहे हैं, इस नंबर को हम मेंशन कर दे रहे हैं दोस्तों. कॉन्टैक्ट नंबर है. आपका शुभ नाम सर? परितोष शाह. तो दोस्तों बाकी सब जानकारी के लिए सर को कांटेक्ट करें. थैंक यू सर. ओके थैंक यू. सो मैम क्या कुछ आइटम्स लेकर आए हैं इस बार के पर्व पे? सर हम लोग मंदिर वगैरह से फूल कलेक्ट करते हैं, उसको रिसाइकलिंग करके हम खुद बनाते हैं, यहाँ से धूप बत्ती अगरबत्ती. तो सारे के सारे ऑर्गेनिक है मैम ये? जी इसमें सारी फ्रेग्रेंस मिल जाती है? जी. तो फ्रेग्रेंस के लिए कोई आप केमिकल इस्तेमाल करते हैं मैम? एसेंस डालना पड़ता है उसमें. डालना पड़ता है उसके अंदर? हाँ जी. लेकिन हेल्थ के लिए अच्छे रहेंगे ये? हाँ जी. कोई केमिकल मतलब वो दिक्कत नहीं होती गले वगैरह में, कोई कुछ नहीं, परेशानी नहीं होती. मैम अगरबत्ती के अंदर जो आप ये स्टिक यूज करते हैं वो कौन सी लकड़ी की करते हैं? बांस की. बांस की करते हैं. ठीक है. तो ये आपने डमी में रखा हुआ है ये वाला जो भी यहाँ पे हाँ कौन जी. सी फ्रेग्रेंस निकल रही है इसमें से मैम? इसमें है मोगरा. मोगरा की है ये. तो यहाँ पे मैम के पास में देखेंगे कि जो मंदिरों से फूल वगैरह है उनको इकट्ठा करते हैं, उसके बाद में रिसाइकल करके इन सभी चीज़ों को बनाते हैं, रीयूज करते हैं. सो मैम कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से ही हूँ. दिल्ली से ही हैं. सो ये काम आपने अभी शुरू किया है? हाँ जी. थैंक यू मैम. वेलकम. सो मैम दोबारा से हमारे देश के लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, थोड़ा आज की जो यूथ है उनको बताइए. मिट्टी के बर्तनों को इस्तेमाल करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं. सबसे पहला तो हमें पता है मिट्टी से ही हमारा खाना बनता है, तो और हमारी बॉडी में 12% मिट्टी है, तो जब हम उससे जुड़ते हैं तो हमें उससे बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स मिलते हैं, वो हमारे फूड में आते हैं, उसका टेक्सचर और क्वालिटी सब कुछ चेंज कर देती है. ओके. सो इस तरह के बर्तन बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है? चिकनी मिट्टी बोलते हैं इसको वैसे. Okay. और ये हमारी ही मतलब खेतों के आसपास की मिट्टी होती है, जिसको कुम्हार बड़ी मेहनत से तैयार करता है. इसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसको छानना पड़ता है, पीटना पड़ता है, गूंदना पड़ता है. उसके बाद ये मिट्टी कहीं जाके बर्तनों को तैयार करने के लिए उपयुक्त होती है. तो अभी ये जो चाक घूम रहा है, इस चाक पे हमारे जो भैया काम कर रहे हैं, इस पे क्या क्या चीज़ें ये अपने एक्सपीरियंस में अपनी लाइफ में बना चुके हैं? कितने तरह के बर्तन? सर ये बहुत तरह के बर्तन, खाली बर्तन नहीं, सजाने की चीज़ें, बजाने की चीज़ें. जैसे देखिए कि ये हमारे पास वो है, उधर सीटियाँ हैं, बच्चों के खिलौने हैं, ये हांडियाँ हैं बनाने की, ये तवा है रोटी बनाने का, ये सजाने का है. बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं. यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसी चाक के घूमने के साथ साथ में बनी है? हाँ बिल्कुल बनी है. ये स्टूल जिस पे आप बैठे थे, ये स्टूल भी इसी से बना है. ओके. अगर इनकी कीमत की बात की जाए मैम, तो कम से कम कितने रुपए का ये आर्टिकल हम लोगों को उपलब्ध हो जाता है? सर डिपेंड करता है. अगर ये इतनी छोटी सी हांडी है तो ये 100 रुपये से लेके आप 500, 1000, 2000, 4000 जिस मर्जी रेंज तक आप जा सकते हो. डिपेंड करता है आपकी चीज़ क्या है और उसमें मेहनत कितनी लगी है. तो यहाँ पे हम लोगों ने ओवरऑल ये देख लिया कि मिट्टी के जो बर्तन ट्रेडिशनल तरीके से हमारे भारत के अंदर चलते आ रहे थे, बीच में वेस्टर्न कल्चर इन्वॉल्व हुआ और नए बर्तन आने लगे. लेकिन अब दोबारा से हमारे भारत का जो यूथ है, नई जनरेशन, वो अलर्ट हो गई है और मिट्टी के बर्तनों के अंदर ही खाना परोसना भी पसंद करती है, जबकि खाना बनाना भी पसंद करती है. जैसे कि मैम ने बताया, यहाँ पर ये मिट्टी का तवा कितने रुपए का मिलेगा मैम? ये यहाँ पे 100 रुपीज़ का है. मात्र 100 रुपए के अंदर आप इसको ले जा सकते हैं और अपने घर की जो रोटियां हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनिक नेचुरल तरीके से बना सकते हैं. और ये पानी की छोटी जो हांडी है, ये वाली मैम 100 रुपीज़ की है. नीचे वाली 200 की. ये 200 की है. ठीक है. ये मड, ये मिट्टी के झामे बोला करते थे इनको. जी बिल्कुल. और ये बनाते हैं, ये बहुत यूज़फुल हैं. ये हमारी बॉडी को वो मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं जो प्लास्टिक का जूना नहीं प्रोवाइड करता. मिट्टी के बर्तनों की बात तो हो रही है, तो अभी मैम से पूछते हैं कि इस मिट्टी की बोतल में अगर हम पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी को किस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, बताइए. सबसे पहली बात तो जो आजकल सबको आरओ का पानी पीना पड़ रहा है या पी रहे हैं लोग, उसका TDS बैलेंस हो जाता है. उसमें जो डीमिनरलाइजेशन हो चुका होता है वो रीमिनरलाइज हो जाता है जब आप पानी की बोतल में, मिट्टी की बोतल में पानी पीते हैं. और ये आपकी बॉडी में जो मिनरल्स की, विटामिन्स की कमी हो जाती है, उसको पूरा करने में आपकी बहुत मदद करता है. और इसका स्वाद तो बहुत अच्छा होता ही होता है. जब आप इसका पानी पीने लगते हैं तो आपको फ्रिज का पानी भी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ये इतना ठंडा हो जाता है इसमें पानी.
लेकिन हमारे व्यूवर्स इस बोतल की चमक को देखकर सोचेंगे शायद वो पॉलिश की गई है, तो अंदर भी पॉलिश होगा, तो नहीं थोड़ा नहीं, दिखा दीजिए इनको। ये अंदर से देखिए बिल्कुल प्लेन है, अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल रॉ मिट्टी है। ठीक है। और ये बाहर जो हमारी चमक है ये भी हमारी ऑर्गेनिक है। ये खाने वाला गोंद होता है जिसका वो बना के ग्लेज बना के इसके ऊपर लगाया जाता है, सो दैट इसके अंदर से जो पानी है वो नीचे से ही बस हमने इसको प्लेन रखा है ताकि वो सीप आउट कर सके, इसको ठंडा रखने के लिए, बाकी गीला ना हो। आप इसको अपने ट्रैवल में भी यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको ऐसा बनाया। यानी कि जो मिट्टी की खुशबू है पानी डालते ही वो आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल आने वाली है, आप इसको सूंघ के देख सकते हैं, बिल्कुल आएगी। अब जो स्मेल है दोस्तों, जो बारिश की पहली बूंद में आती है या मिट्टी के नए घड़े में आती है, वही वाली स्मेल इसमें हल्का सा पानी डालते आएगी। इसी तरीके से हमारे पास एक छोटा सा कप हमें देख रहा है, जो कि आप डेली लाइफ में चाय पीने के लिए, दूध पीने के लिए, पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हो, लेकिन इसमें अगर आप पानी पिएंगे उसके कुछ फ़ायदे मिलेंगे, बताएंगे आप। इसमें पानी पीने के कुछ भी पीने के फ़ायदे ये हैं। आप काढ़ा पिए, पानी पिए, दूध पिए, तो एक तो सबसे वही मिनरल्स जो आपको सारे मिलने होते हैं मिट्टी से, ये हमारे ही देश की हमारी बॉडी का एक एक्सटर्नल पार्ट है। बेसिकली 12% हमारी बॉडी का ही पार्ट है जी। तो हमारी जो मिनरल्स हमें मिट्टी से मिलने चाहिए वो सारे मिलते हैं। क्योंकि ये ग्लेज नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसा एक्स्ट्रा हमने ग्लेजिंग नहीं करी हुई, बाहर से एक्सटर्नली भी कोई ग्लेजिंग नहीं है, तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट इसका मिलता है, बेनिफिट देते हैं। इन सब आर्टिकल्स को लेने के लिए आप खादी ग्राम उद्योग विजिट कर सकते हैं। आपको खादी के किसी भी सेंटर पे कुछ भी मिल सकता है। आप चाहें आपको ये भी मिल जाएगा, आप चाहें आपको सोप्स भी मिल जाएंगे ऑर्गेनिक, आप चाहें आपको धूप बत्ती भी मिल जाएगी, आप चाहें आपको कॉस्मेटिक्स भी मिल जाएगा, हैंडमेड प्रोडक्ट्स सारे मिल जाएंगे, आप चाहें सूट्स मिल जाएंगे, आप चाहें जैकेट्स मिल जाएंगे। ये सब हमारे देश के हर आर्टिजन्स की मेहनत है जो सबको मिल सकती है और बड़े आराम से मिल सकती है, बड़े फैशनेबल तरीके में मिल सकती है, आज की डे टू डे लाइफ के हिसाब से मिल सकती है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में इनका स्टोर है, इनकी शॉप है, वहाँ से आप इनको बाय कर सकते हैं। हम एक वॉक ले लेते हैं ताकि हमें ये पता लग सके कि जितने भी यहाँ पे छोटे बड़ी शॉप्स लगी है ना, उनमें किस किस तरह के जो आर्टिकल्स हैं वो अवेलेबल होने वाले हैं। जैसे कि अलग अलग जो सैंडल्स होते हैं, जूतियाँ होती हैं, चप्पल होती हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और इस तरफ आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश के जो बैग्स होते हैं वो सीधा आपके पास पहुँच चुके हैं। कश्मीर के शॉल आप तक आ चुके हैं। त्रिपुरा के बैम्बूज़ के आर्टिकल्स, आइटम्स आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से राजस्थान के जो पपेट्स होते हैं वो सब चीज़ें, आर्टिकल्स आपको कलरफुल यहाँ पर ईज़िली मिलने वाले हैं। और इस तरफ राजस्थान के ही बैक टू बैक 3 स्टोर लगे हैं जिसमें राजस्थान का कपड़ा, और इधर वाले में देखेंगे तो राजस्थान के जो वुलन यानी कि सर्दियों के कपड़े होते हैं वो आप लोगों को मिलेंगे। और इधर पंजाब का जूती वर्क जो है वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके के जो कैनोपीज़ बने हैं उनके अंदर अलग अलग स्टेट के जो डिफरेंट प्रोडक्ट, आर्टिकल्स, चीज़ें जो हैं, सामान जो हैं वो मिल रही हैं। ये मेटल्स के बने हुए सब आर्टिकल्स, इधर आप देखेंगे साज सजावट का काम, और ये सीधा ओडिशा का वर्क है। ये इधर देखेंगे झारखंड का प्रिंटिंग कपड़े वाला वर्क आप लोगों को मिलने वाला है। और इस वाले सेक्शन में दमन दीव का, महाराष्ट्र की तरफ का जो वर्क होता है पेंटिंग का, वो इस शॉप में अलग अलग डिफरेंट आर्ट के साथ में आपको अवेलेबल हो जाएगा। और काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर ये वाला जो आर्ट है वो किया गया है। अचार वगैरह, स्पेशल असम के अचार हैं भैया? यस। और क्या क्या लेकर आए असम से? असम से स्पेशली ये सिर्फ असम में मिलता है ये वाला, एंड इसको घोट चिली बोलते हैं, ये भी असम में मिलता है। अच्छा। और काफ़ी सारे ये क्लोथिंग वगैरह भी हैं असम के। देन इसके बाद में असम के कपड़े, और यहाँ पे भी असम के डायरेक्ट क्लोथिंग। और इस वाले सेक्शन में देखेंगे तो पूरा जो ग्राउंड है ऐसे कैनोपीज़ लगे हुए हैं, तो ये वाला वैकेंट है। और इस तरफ भारत के जो बाकी स्टेट्स हैं, लाइक जैसे सामने हमें नागालैंड का स्टोर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे नागालैंड के जितने भी क्लोथिंग वगैरह हैं, कपड़े की वैरायटीज़ हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। और सीधा नागालैंड से आपके पास आ चुके हैं। इस तरफ मध्य प्रदेश के स्टोर्स लगे हुए हैं दोस्तों। इधर ये पोल्ट्री वर्क है,
ये हमारे सर बना रहे हैं अलग अलग, और बच्चे भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बना रहे हैं। ये देखो बनाने का प्रोसेस, हाथ गीले कर दिए, उस पर मिट्टी लगा दी है। अब ये जो चाक घूमेगा इसको प्रेस करेंगे और धीरे धीरे इसको शेप देंगे। ये यहाँ पे मिट्टी के बर्तन इनके पास में मिल रहे हैं, और ये काफ़ी दूर तक दोनों तरफ राइट और लेफ़्ट की तरफ में आपको अलग अलग जो स्टेट और प्रोडक्ट हैं वो मिल रहे हैं। तो लद्दाख के कुछ आर्टिकल्स हम लोगों को यहाँ देखने को मिलेंगे। कुछ ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं सामने की तरफ, कुछ यहाँ पे क्लोथिंग वगैरह आपको देखने को मिल रहे हैं। इस तरफ वुलन के कुछ, और ये कुछ हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट वर्क आपके सामने प्रेजेंट हुआ है। मैम ये कौन सी वुड का बना हुआ है? तो विलो ट्री का बना हुआ ये आर्टिकल है ये। और इस तरफ देखेंगे तो पुडुचेरी से सीधा आप लोगों के लिए लेकर आए हैं काफ़ी सारे अलग अलग आर्टिकल्स। कुछ वुडन वर्क है, कुछ कारपेट है, कुछ गॉड गॉडेस की स्टैचूज़ हैं, मूर्तियाँ हैं, और ये कुछ मिट्टी के बर्तन हैं, लाइटनिंग है। इसके बाद में ये कुछ डिज़ाइनर चीज़ें हैं, साज सजावट की, कर्नाटक के स्पेशल आइटम, कुछ लेदर के आइटम्स यहाँ आपको मिलेंगे। इसी के साथ में कुछ और आइटम्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और कुछ ये स्टोन वर्क आप लोग देख सकते हैं। सर लेदर के बैग कितने तक के मिल जाएंगे? 1500 लेदर के बैग कितने तक के मिल जाएंगे सर? 1500 स्टार्टिंग का है, ठीक है। कौन सा लेदर इस्तेमाल करते हैं सर इसमें? 1900 2200 3000 2500, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग लेदर का इन्होंने जो रेंज है वो बता दिया है। और इस तरफ आपको केरल के आइटम्स मिलेंगे, जो नारियल का बाहर का जूट होता है, भूसा होता है, उससे बने हुए सारे ये आर्टिकल्स तैयार किए जाते हैं। इस तरफ आंध्र प्रदेश का आर्ट वर्क आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ है, स्पेशल आंध्र प्रदेश के आर्टिकल्स। सेम एज़ कर्नाटक का वुडन काम जो हमने पीछे की तरफ देखा था, ये स्पेशल जो काम है वो कर्नाटक में ही किया जाता है। उसके बाद में देश दुनिया के अलग अलग कोनों में बेचने के लिए आते हैं ये सभी लोग। और इस तरफ हम देख रहे हैं दोस्तों बाकी और छोटे बड़े सेंटर्स हैं। राजस्थान से सीधा लेकर आ गए हैं आपके पास में काफ़ी सारे आइटम्स, आर्टिकल, जैसे कि वुडन में किया गया है काम। ये उनके ऊपर राजस्थान की जो आर्ट फॉर्म है उसको साफ तौर पर आप इनके ऊपर किए गए काम से समझ सकते हैं। और ये जो ट्रे है इसके ऊपर भी जो काम किया गया है वो राजस्थान की झलक आपको शो करता है। यहाँ पे वुडन का वर्क किया गया है, इसमें ये मेटल का वर्क है, देखेंगे ये मेटल के बने सारे आर्टिकल्स हैं। ये वुडन के, सर कौन सा वुडन इस्तेमाल करते हैं इसमें? आप कौन सी लकड़ी इस्तेमाल करते हैं? कदम की लकड़ी के बने हुए सारे आर्टिकल। और सर मेटल कौन सा यूज़ करते हैं इसके अंदर? एल्यूमिनियम का बना हुआ सारा आर्टिकल है ये वाला। ये लकड़ी कदम, ये सारा कदम की लकड़ी का बना हुआ आर्टिकल है। ये अशोक चक्र हो गया, उसके बाद में अशोक स्तंभ हो गया, ये कलम हो गई, ये लॉर्ड गणेशा हो गए, लड्डू गोपाल जी हो गए, ये मार्बल का काम है सारा। सो काफ़ी सारे इनके पास ये जो आइटम्स यहाँ रखे हुए हैं सीधा राजस्थान से आपके पास में लेकर आए हैं, और ट्राइब्स इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं ये। इस तरफ भी कुछ ट्राइब्स के हैं। इधर देखेंगे आप तो ये अचार वगैरह और कुछ ऑर्गेनिक जो मसाले होते हैं वो सब आपको इस पूरी रो के अंदर एक फॉर्म में देखने को मिलेंगे। ये देखिए दोस्तों, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के हैं, और ये ट्राइब्स इंडिया का यहाँ पे कुछ बचा हुआ जो आर्टिकल्स है, यहाँ पे शो वगैरह हो रहे हैं। पूरा ग्राउंड है ये वाला। नमस्ते। भारत पर्व 2025 में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को इनविटेशन था इस बार, और ये है हमारा स्टॉल, उसका नाम है सृजन। यहाँ पे हम अपने एग्जीबिशन में आपको अलग अलग तरीके का इंडियन आर्किटेक्चर दिखा रहे हैं, जिसमें कि हमने स्टार्ट किया है एंशंट आर्किटेक्चर से और हम आगे बढ़ते चले गए हैं। बीच के हमने सारे अलग अलग एरास को कवर किया है और फाइनली हम मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्निज्म में आ गए हैं। बेसिकली ये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है जिसका ये एग्जीबिशन स्टॉल है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, और हमने यहाँ आर्किटेक्चर और काउंसिल के बारे में डिस्प्ले किए हैं चीज़ें, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले हमने ये स्टॉल जो है उसकी सारी डिटेल्स इसमें दी है। इस स्टॉल में अलग अलग जोन्स है,
इंट्रोडक्शन जोन है, टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में है, हेरिटेज डॉक्यूमेंटेशन है, AR/VR यानी कि टेक्नोलॉजी है, यहाँ टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्प्ले है, वर्नाक्युलर एंड सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के बारे में है और फोटोग्राफी का एक सेक्शन है। और एंड में जैसे आपने देखा उधर एक सुवीनियर काउंटर है जहाँ हम गिव अवे कर रहे हैं बुक्स और कुछ गिफ्ट्स। फिर ये काउंसिल के बारे में है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इंडिया की ऑटोनोमस बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है जो आर्किटेक्ट्स इंडिया के आर्किटेक्ट्स को रजिस्टर करवाती है और उनके बारे में उनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस देखती है। और ये बॉडी 1972 आर्किटेक्ट्स एक्ट के बेसिस पे बनी थी। ये सारे इवेंट्स हैं जो काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाती है। ये 2 दिल्ली में काउंसिल के ऑफिसेस हैं। ये नॉन आर्किटेक्ट्स हैं जो रजिस्टर्ड है काउंसिल से, और ये सारे इंडिया के टॉप आर्किटेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। और ये सारे जो भी आप शीट्स देख रहे हैं वो काउंसिल की अंडर स्टूडेंट्स ने, इंस्टीट्यूशंस ने, आर्किटेक्चर के इंस्टीट्यूशंस वाले स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। सारे अलग अलग स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन है यहाँ। सो दोस्तों, उदयपुर में जब आप घूमने के लिए जाएंगे और वहाँ के जितने भी महल आप देखेंगे तो उनके अंदर किस तरह का आर्किटेक्चर इस्तेमाल किया गया है, उस चीज़ को प्रेजेंट समय के विज्ञान ने भी समझा है और उसी को अपना आधार बनाते हुए अपनी नई बिल्डिंग्स का जो कंस्ट्रक्शन बेस है वो तैयार किया है। सो उदयपुर के अंदर जितने भी फोर्ट हो गए, पैलेस हो गए या फिर वहाँ के जो महल हो गए हैं, उन सभी के अंदर ब्रैकेट्स में, पेंटिंग में, दरी खाना में किस तरह के आर्किटेक्चर को इस्तेमाल किया जाता था, उन चीज़ों का एक ब्रीफ आपको यहाँ समझने का मौका मिल रहा है। बाकी बताइए मैम, सामने की तरफ क्या कुछ है? यहाँ दिगंबर जैन मंदिर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। ये सारा काम स्टूडेंट्स ने किया है, आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स ने किया है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आया है। जैसे कि ये आयोजन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जयपुर से आया है, उनके बच्चों ने ये दिगंबर जैन टेम्पल का हिस्ट्री, आर्किटेक्चर सारा डिटेलिंग किया हुआ है। बेसिकली ये पूरा जो भी आपको शीट्स दिख रहे हैं वो सारा हेरिटेज डॉक्यूमेंटेशन है, इंडिया का हेरिटेज जो है उसके बारे में है सारी चीज़ें। हमारे एंशिएंट एरा के समय में आप जानते हैं कि उनकी बिल्डिंग्स आज इसलिए इतने लंबे समय के बाद में भी तैयार हैं, बनी हुई, क्योंकि वो लोग आर्किटेक्चर में सुई भर भी जो फ़र्क है वो नहीं किया करते। उनके पास सटीकता काफ़ी अच्छी थी, इसीलिए उस चीज़ को बेस बनाकर आज का जो साइंस है वो काम कर रहा है। सो इस चीज़ को यहाँ पर हम इन पिक्चर्स के साथ में समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। बाकी और इन्फॉर्मेशन जो इसी तरीके से हम आगे जाएंगे तो वहाँ पे कवर करेंगे। अब मैं बताने वाली हूँ AR/VR जोन के बारे में और ये कैसे आर्किटेक्चर को हेल्प करता है, आर्किटेक्ट को भी एंड द क्लाइंट। सो इसमें हमारे पास एक 1 BH का इंटीरियर है एंड इसके अंदर वो एनवायरनमेंट क्रिएटेड है। दिस इज़ डन बाय एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट। सो अगर एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट का काम इतना अच्छा हो सकता है, इमेजिन व्हाट एन आर्किटेक्ट कैन डू। तो एक बार आप देख लीजिए, इससे आप पैन कर सकते हैं एंड आपको 1 BHK का पूरा सराउंडिंग एनवायरनमेंट दिख जाएगा। दिख रहा है? इसका विजुअल्स अगर हमें टीवी पे देखना हो ताकि लोगों को समझ में आए कि इनसाइड क्या दिख रहा है तो कैसे देखेंगे? वो तो आपको इससे इम्पोर्ट करना पड़ेगा वीडियो। एज ऑफ नाउ वो इन्वायरमेंट के अंदर है ताकि आप पर्सनली एक्सपीरियंस कर सको। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि हमें इंटीरियर कैसा बनने के बाद क्या आउटपुट मिलने वाला है। जैसे मैं आर्किटेक्ट हूँ, ये क्लाइंट है, तो इसको अगर मुझे हायर नहीं करना है या मुझे हायर करना है, क्यों करेगी, वो रियल टाइम इसमें देख के डिसाइड कर सकती है। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास में काफी सारे जो ये पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं, इनके अंदर क्या चीजें समझाएंगे, थोड़ा इनको इन शॉर्ट बताएंगे? ये नासा लुई खान ट्रॉफी का एंट्री था, एक कॉलेजेस का, आप एक जूम करके ले सकते हैं। जैसे ये विद्या मंदिर का है, ये डॉक्यूमेंटेशन है बेसिकली डन बाय स्टूडेंट्स। ओके। और इधर भी वही सेम चीज़ एक्सप्लेन किया है। पैरामेट्रिक डिज़ाइन, फसाड डिज़ाइन, फसाड यानी कि इसमें आप जूम करेंगे तो इसमें नंबर्स लिखे हैं, ये डिज़ाइन है। और जूम करने पे क्या मिलेगा इसमें? नंबर्स दिख रहे हैं, मतलब ये मैथमेटिकल इक्वेशन से बनता है एंड इसमें कुछ भी आप जॉइनिंग एलिमेंट नहीं दिख रहे हैं। ये पैरामेट्रिक फसाड है फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग का। अच्छा, यानी आने वाले समय में बिल्डिंग्स जो है वो इस तरीके से बननी शुरू हो जाएंगी। और आप अगर ये मॉडल्स देखेंगे, इसमें कहीं भी कोई ग्लू यूज नहीं हुआ है, ये सारे इंटरलॉकिंग सिस्टम से ऐसा खड़ा है। तो ये सारे फसाड्स हो सकते हैं, उसके मिनिएचर मॉडल्स भी हैं।
ये आप अलग कर सकते हैं। सो मैम अगर इंटरलॉकिंग की बात की जाए तो कोई नई टेक्निक नहीं है, हमारे आज से पहले 2000 साल पहले जो तो मंदिर होते बनते थे सब वो इसी बिल्कुल, बेस पे बनते थे। बिल्कुल। घूम फिर के हम लोग दोस्तों अपने पुराने कल्चर पे आ चुके हैं, दोबारा से हमें उसी इंटरलॉकिंग सिस्टम को देखने का मौका मिला है अपने आज के इस कल्चर के अंदर, और काफी चीजें हैं उसको भी देखेंगे अभी। हाय, आई एम आकांक्षा सिंह और अब जो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन, वो बेसिकली वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर है। तो वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर को अगर हम जनरल टर्म में बोलें तो वो रीजनल आर्किटेक्चर होता है, यानी कि हर एक इंडिया की यही खूबसूरती है कल्चर की, आर्किटेक्चर की, कि हर स्टेट में हर जगह पे आपको डिफरेंट कल्चर आर्किटेक्चर मिलेगा। तो अगर आप जितने जगह जाते हैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा सिमिलैरिटी पर थोड़ा सा वेरिएशन, सब जगह आपको वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी, बिल्डिंग में भी, खान पान में भी, पहनावे में भी। तो अभी आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये अलग अलग कॉलेजेस के बच्चों ने काम किया हुआ है आर्किटेक्चर के। अभी यहाँ पे केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, सब जगह से एंट्रीज़ आई हैं हमारे पास। और ये पूरी शीट्स है जो बच्चों की ड्राफ्टेड है, और इसमें हम जो दिखा रहे हैं वो ये है कि स्टेट का जो पुराना वर्नाक्युलर रीजनल आर्किटेक्चर होता था वो कैसा होता था। और इसकी ब्यूटी ये है कि जो हम आज के टाइम पे सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये सारे डिज़ाइंस एक्चुअली सस्टेनेबल थे और हमें कुछ भी नया बहुत ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हम अभी के प्रॉब्लम्स को पुराने टेक्निक से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हम वो टेक्निक्स भूल गए हैं और हम बहुत ज़्यादा वेस्टर्न आर्किटेक्चर की तरफ मूव कर गए हैं जो कि रीजनल नहीं है। और जो हमारे पूरे इस सृजन और इस पूरे स्टॉल का थीम है वो बेसिकली ये रहा है कि हमने सब टाइप के आर्किटेक्चर को कवर किया है। वर्नाक्युलर हो, एंशंट हो, मॉडर्न हो, सबको हमने यहाँ पे शो करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे जो आप काम देख रहे हैं ये बेसिकली फ्यूचरिस्टिक है, और पोस्ट मॉडर्न टाइम में जो हम जिस टाइप के आर्किटेक्चर की बात करते हैं, जो इंडिया में या फिर अभी बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में भी इस टाइप के डेवलपमेंट होने लगे। ये जो आप मॉडल देख रहे हैं ये काइनेटिक मॉडल हैं। बहुत सारे बिल्डिंग्स में आजकल काइनेटिक फसाड होता है जिसमें बेसिकली कुछ आपको मोशन सेंसिंग या फोटो सेंसिटिव आपको फसाड मिलता है, और जैसे इस पर लाइट या कुछ भी ऐसे फॉल करेगा तो ये मूव करता है खुद से। और ऐसे कुछ चीज़ें बिल्डिंग्स बनने लगी हैं जो कि पावर जनरेशन और पावर कंजम्पशन, बेसिकली पावर कंजम्पशन को कम करने में भी हेल्प करती है। तो ये सारे मॉडल्स हैं। ये अर्बन फ्लडिंग के ऊपर बेसिकली बना हुआ है। ये भी एक स्कूल से एंट्री आई है, मतलब एक कॉलेज से एंट्री आई है, और ये बच्चों का मॉडल बनाया हुआ है। इसकी डिटेल शीट आपको वहाँ पे मिलेगी कि किस तरीके से काम करेगा ये। हाँ, ये बेसिकली एक प्रोटोटाइप है कि अगर जैसे आजकल शहरों में बहुत अर्बन फ्लडिंग होने लगी है तो उस वाटर को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और पावर जनरेशन में वो हेल्प कर सकता है। तो इसका पूरा डिटेल वहाँ पे बच्चों का थीसिस है इसके ऊपर, तो उसमें किया है। और आप ये जो फ्रंट हमने जो फेशिया भी डिज़ाइन किया है, इसमें भी हम यही दिखाना चाह रहे हैं कि इंडिया में आर्किटेक्चर का कैसा इम्पैक्ट हुआ, कैसे अलग अलग एराज में अलग अलग रूलर्स के वजह से रिलीजन का इफ़ेक्ट और जो भी जैसा जैसा कल्चरली चेंजेस आते गए हैं वो आर्किटेक्चर को कैसे इंडिया का बदलता चला गया है। तो पहले जैसे हमारा इंडस वैली से शुरू होकर इंडस वैली वैदिक काल में और आज का जो मॉडर्न कल्चर है वहाँ तक का डिटेलिंग सारा पूरा मिलेगा। इस्लामिक आर्किटेक्चर, कॉलोनियल आर्किटेक्चर, डच, फ्रेंच, सब कुछ का कैसा इम्पैक्ट आता गया और फिर हम कैसे मूव करते गए, और आज के टाइम में हमारे पास इस टाइप के बिल्डिंग्स बनने लगे। इसमें बेसिकली एलईडी लाइट से हम जो भी इमेजेस चाहते हैं, जो भी रेंडर्स करें या जो किसी हिस्टोरिक बिल्डिंग का प्रोजेक्शन इसमें दिखा सकते हैं। आप पीछे कुछ भी नहीं है, ये फ़ैन है, तो फ़ैन में प्रोजेक्ट हो रहा है। फ़ैन के ब्लेड्स में एलईडी लाइट्स है जो उस स्पेस की वजह से आपको इमेज जनरेट करके दिख रहा है, इल्यूजन है। नमस्कार सर, मैं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की तरफ से हमें मौका मिला है यहाँ भारत पर्व 2025 में आर्किटेक्चर को प्रेजेंट करने का। तो मैं आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट से मनोज कुमार गौतम, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर हमारा ये आता है। तो हमें यहाँ मौका मिला है ये सारी चीज़ें अपने काम को दर्शाने का, बताने का। तो हमारे साथ आर्किटेक्ट हैं हमारे, मिस आकांक्षा है, मिस सानिका है, मिस निधि हैं, और हमारी टीम में मिस्टर विजेंद्र हैं, जो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के हमें बैच समझ के उन्होंने हमें मौका दिया
यहाँ लाल किले में भारत पर्व में आके अपना परफॉर्मेंस दिखाने का। तो मैं बिल्कुल हार्डली थैंक्स बोलता हूँ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एजुकेशन मिनिस्ट्री को, और थैंक्स आपको भी कि आपके माध्यम से ये चैनल के थ्रू हमें प्रेजेंट किया जा रहा है। लाल किले में आपकी हेल्प से हमें आगे दिखाया जाएगा। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। दोस्तों हम लोगों ने एक्सप्लोर किया जो अलग अलग हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट थे, अलग अलग भारत के राज्यों से आए हैं। दूसरी तरफ लगा हुआ है भारत पर्व की झांकियों के वो मॉडल्स रखे हैं, एक सेक्शन में फूड भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो ओवरऑल घूमने के लिए ये वाला जो पूरा महोत्सव है वो 26 जनवरी की शाम को शुरू हुआ था और 30 जनवरी 2025 तक चलने वाला है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, आसपास घूमने आ रहे हैं, तो इस पर्व को घूमने के लिए लाल किले के परेड ग्राउंड में पहुंच सकते हैं दोस्तों।